हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बैंक ऑफ इंडिया में जब मैं एक्टिव सर्विस में था तो मैं अक्सर देखा करता था कि हमारे कस्टमर्स कई छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी परेशानियां उनको महसूस होती हैं। तो मैं इस चैनल में अपने अनुभवों के आधार पर उन्हीं से रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है वो है कि बैंक में एफडी पर अधिकतम लाभ कैसे मिले। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, दावे के साथ बताना चाहूँगा कि आज भी हमारे देश में बैंक की एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। एक आम भारतीय अपना पैसा बैंक में रखकर बहुत संतुष्ट होता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि बैंक में रखी हुई एफडी बेशक 10 साल के लिए बनाई गई है, लेकिन वो एज गुड एज कैश है। आप बैंक में एफडी लेकर जाइए और तुरंत पैसा लेकर वापस आ जाइए। नंबर एक। नंबर दूसरा कारण ये है कि बैंक की एफडी अगर आपके यहाँ बैंक में 15 दिन भी रही है, आपका पैसा 15 दिन भी अगर बैंक में रहा है, तो बैंक उस एफडी पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर देगा। जबकि देश में उपलब्ध बहुत सारे विकल्प हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, पर कई निवेश तो ऐसे हैं कि अगर आप 3 साल से पहले पैसा लेने पहुंच जाते हैं तो आपको आपका मूलधन भी पूरा नहीं मिलता, मूलधन में भी कटौती हो जाती है। तो दोस्तों, भरोसा इसलिए कि वो बहुत सुरक्षित निवेश है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। हमारे कस्टमर्स बैंक की एफडी कराते समय ये तय नहीं कर पाते कि हमें एफडी कितने समय के लिए करवानी है। इसके अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। एक तो पहली तो ये कि हमारी बैंक में जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये बड़े फ्लक्चुएटिंग होते हैं। कभी एकदम डाउन हो जाते हैं, कभी एकदम अप हो जाते हैं। जनरली ट्रेंड इनका 6% से लेकर 10-11% तक मूव करता है। तो जब हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउनवर्ड से बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं, से 6% पर पहुंच गए, तो हमें उस समय एफडी कम से कम पीरियड के लिए करानी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, बहुत सारे स्लैब्स होते हैं, उस स्लैब से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जितने पीरियड की मिल रहा है, मान लिए 1 साल के लिए हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है और इससे ज़्यादा इंटरेस्ट और किसी स्लैब में नहीं है, तो हमें एफडी 6% पर सिर्फ 1 साल के लिए बनवानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया है तो हमें एफडी 10 ईयर्स के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि 10 ईयर्स से ज़्यादा रेट हम एफडी नहीं बना सकते। क्यों हम ऐसा करना चाहिए? देखिए, बैंक में जब हम एफडी बनाते हैं, जिस दिन हम एफडी बनाते हैं उस दिन हमारा और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको आपकी मैच्योरिटी तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो आपकी एफडी पर प्रिंट है, चाहे उसमें कितने ही फ्लक्चुएशंस आ जाएं, चाहे वो रेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, आपको वही मिलेगा जो आपकी एफडी पर है। अब हम डिसाइड तो कर नहीं पा रहे, हमने किसी भी टाइम के लिए एफडी बना ली और फिर उस पर लॉस भी हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब मैं एक ब्रांच मैनेजर था, एक दंपति मेरे पास आते हैं और कहते हैं, सर हमें यार ये एक प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करिए। मैंने कहा, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? उन्होंने कहा, सर हमारी बेटी की शादी होनी है, पिछले 3 साल से हम उम्मीद है कि शादी किसी भी दिन हो जाएगी, और हम इसी उम्मीद में अपनी एफडी 6 महीने के लिए बनवाते हैं कि उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत पैसा मिल जाएगा। लेकिन 6 महीने करते हुए 3 साल हो गए और अभी तक हमारी बेटी की शादी तय नहीं हुई और हमें 6% भी मिल रहा है। तो मैंने उनको समझाया, देखिए होता क्या है कि जब 6 महीने के लिए आप करेंगे
तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है तो आपको 6 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब हर बार 6 महीने के लेकर आ रहे हैं तो आपको वही इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको एफडी 5 ईयर्स की लेकर आनी चाहिए। मान लीजिए ये काल्पनिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो आप एफडी 5 साल की कराइए, 9% के लेकर आइए। अब मान लीजिए 3 साल आपके बीत चुके हैं, 6 बार आप 6 महीने की एफडी बना चुके हैं, 3 साल बीत गए आपके। अगर आज 3 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत होती और आपने 5 साल के लिए एफडी करवाई होती, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता? 3 साल के लिए बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, बैंक उसमें से 1% माइनस करता एज पेनल्टी और 7% आपको दे देता। मीन्स आपको तब भी 7% मिलता जब आप बिफोर मेजॉरिटी तोड़ने जाते। इसका मतलब नेट लॉस आपको 1% का हो गया। और अगर वो ज़रूरत आपको तब पड़ती ही नहीं, यहाँ पर हाँ। और अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े फ्लक्चुएटिंग होते हैं, वो 6 की अगर 5% हो गया होता मान लीजिए, तो 2% का लॉस हो जाता आपका। यहाँ पर एक और स्थिति है, मान लिया आपको 3 साल के बाद भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, आप फिर 6 मंथ करके 5 साल तक पहुँच गए। अब अगर आपके इस तरह 5 साल हो गए 6 महीने करते हुए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो वो आपको 6 ही मिल रहा है। लेकिन आपने अगर पहली बार में 5 साल के लिए करा दिया होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मिलता। और आपको अगर 5 साल के बाद पैसा लेने जाना होता तो वो बिफोर मैच्योरिटी था नहीं, वो तो मैच्योरिटी पे पैसा ले रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको 9% ही मिलता। तो तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मिलता और अब आपको मिला 6%, यानी 3% का नेट लॉस। तो हमें हमेशा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो रहे हैं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट मिनिमम पीरियड, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अप हैं हायर साइड में जा रहे हैं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट मैक्सिमम पीरियड। ऐसा करने से हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशंस आते हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। मिनिमम पीरियड में करने से एक और फ़ायदा भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल तो होते नहीं हैं, जैसे मैंने कहा फ्लक्चुएट बहुत करते हैं। अगर 6 महीने के बाद या साल भर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम तो पहुंच ही चुके हैं, अब उनके अपवर्ड होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपकी 6 महीने की या 1 साल की मैच्योरिटी है तो 1 साल के बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसलिए हमें कम टाइम वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चल रहे हैं तब हमें मिनिमम पीरियड को ऑप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का आइडिया। आपको कैसा लगा? आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसे मुझे अपनी प्रॉब्लम फ़ोन करके बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझे कोई अपना आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस बात पर आप क्लियरफाई करिए। आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई काम की बात लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।